हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो तुम सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी होगे। ब्लू बर्थडे का पिछले एपिसोड अगर तुमने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको पिछले सारे एपिसोड का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उधर से जाके तुम वो सारे एपिसोड देख लो। इससे तुमको ये वीडियो समझने में आसानी होगा। एपिसोड के शुरुआत में हमें एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो हाइमिन के बारे में बता रही थी, जिसको कि पुलिस पकड़ के ले गया था। इसके बाद हमें हाइमी का बचपन दिखाया जाता है। जब हाइमी अपने पेरेंट्स को खो चुकी थी तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उससे पूछता है कि क्या वो खो गया है। इसके जवाब में हाइमी हाँ कहती है। तब वो आदमी उसे ले जाता है। हम देखते हैं कि हाइमी धीरे धीरे बड़ा हो चुकी थी, लेकिन पैसे का कमी होने से उसको चोरी करना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन चोरी करके वो जब स्टोर से भाग रही थी तभी वो दीवार पे अपना बचपन का फोटो देख लेती है जिसके नीचे मिसिंग लिखा हुआ था। फिर जब हाइमी के पेरेंट्स फाइनली उसे ढूंढ लेती है तब वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और तभी हाइमी उधर पे सियोजिन को खड़ा हुआ देखता है। सियोजिन हाइमी से आंखें नहीं मिला पा रहा था। इसके बाद एक दिन हाइमी देखता है कि डिनर टेबल के ऊपर बहुत सारा खाना रखा हुआ होता है। वहाँ पर एक केक भी था जिसके ऊपर एक लेटर था। उसे देखकर हाइमी को पता चलता है कि हाइमी जिस दिन खो गया था उसी दिन सियोजिन का बर्थडे है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओहारिन एक कुत्ता पाल रही थी। तभी उसको एक नया मेमोरी याद आती है कि कैसे 28 साल का सियोजिन उसको कह रहा था कि इसको घर लाने के बाद तो तुम मुझे भूल ही गए। तभी ओहारिन को याद आता है कि हाइमी पास्ट में ही अरेस्ट हो चुकी थी, इसीलिए उसने सियोजिन को नहीं मार पाई, जिसका मतलब सियोजिन अभी भी जिंदा है। उसी समय उसके फोन में योंगसुन का कॉल आ जाता है। योंगसुन उसे जल्दी से एक रेस्टोरेंट में आने के लिए कहता है क्योंकि आज उन लोगों का एक साथ डिनर करने का प्लान था। और ओहारिन भी जल्दी से वहाँ पर चला जाती है। वहाँ पे जाके वो सुजिन को गले लगा लेती है और उससे माफी मांगने लगती है क्योंकि 10 साल पहले उसने उसके ऊपर शक किया था। सुजिन कहती है कि इसके लिए तो तुमने मुझसे पहले ही माफी मांग ली थी। और तभी वहाँ पर योंगसुन और सियोजिन आ जाते हैं और वो सब लोग मिलकर वहाँ पर बहुत सारे मस्ती करते हैं। फिर सियोजिन और ओहारिन जब एक साथ घर जा रहे थे तब ओहारिन सियोजिन से पूछता है कि क्या वो दोनों एक साथ वीकेंड में डेट पे जा सकते हैं। तब सियोजिन कहता है कि इस वीकेंड में नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं मेरे फैमिली के साथ कहीं पर जा रहा हूँ। और तभी ओहारिन को पता चलता है कि इसी वीकेंड हाइमी को भी जेल से रिलीज किया जाएगा। और हम देख पाते हैं कि इस वजह से सियोजिन थोड़ा घबराया हुआ था, जो देखकर ओहारिन उसको गले लगा लेती है। सुबह हम देख पाते हैं कि ओहारिन और सियोजिन एक साथ है। सियोजिन ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था और ओहारिन उधर पे बैठे बैठे उसको देख रही थी। इसके बाद ओहारिन जब काम पे जाती है तब उसकी सीनियर उसको कहता है कि आज एक एक्स्ट्रा वॉलंटियर इधर पे आने वाले हैं। फिर जब ओहारिन सारे वॉलंटियर्स के अटेंडेंस ले रही थी तब वो वहाँ पर हाइमी का भी नाम देखती है और एक दूसरे को देखकर दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद ओहारिन हाइमी से उसका नंबर मांगती है तो हाइमी उससे उसका मॉम का नंबर दे देती है। फिर हाइमी भी ओहारिन से उसका नंबर मांगती है। ओहारिन हिचकिचाते हुए उसका नंबर दे देती है। घर जाते वक्त ओहारिन सुजिन को कॉल करके बताती है कि आज उसने हाइमी से मिला, जहाँ पे हाइमी ने उससे उसका नंबर भी लिया था। सुजिन कहती है कि चाहे जो भी हो जाए हाइमी का कॉल रिसीव मत करना। फिर ओहारिन जब अपना घर जाके काम कर रही थी तब उसके फोन पे कोई अननोन नंबर से कॉल आती है और कॉल पर कोई लड़की थी जो बोल रही थी कि सियोजिन का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका बहुत ही बुरा हाल है। जो सुनकर ओहारिन बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और भागते हुए हॉस्पिटल की ओर जाने लगती है कि तभी उसे सियोजिन का कॉल आता है जो कि बिल्कुल सही सलामत था। ये देखकर उसे पता चल जाता है कि किसी ने उसके साथ प्रैंक किया है। इसके बाद वो वापस अपने घर जाती है और देख पाती है कि उसका डॉग किसी को देखकर भौंक रही थी। इतने में हाइमी उधर पे आ जाती है जो कि वहीं पर छुपी हुई थी और फिर हाइमी को बेहोश कर देती है। इसके बाद वो सियोजिन के कैमरे से क्लिक की हुई फोटो ढूंढने लगती है। ओहारिन पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी, जिस वजह से उसे भी समझ में आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और फाइनली हाइमी को भी वो फोटो मिल जाती है। ओहारिन उससे उस फोटो को जलाने से रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी हाइमी उस फोटो को जला देती है और तभी ओहारिन भी उसका पैर पकड़ लेती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि हाइमी पास में आ चुकी है और क्योंकि ओहारिन ने भी उसका पैर पकड़ लिया था इसीलिए वो भी उसके साथ पास्ट में आ जाती है। इसके बाद वो जब डेट चेक करती है तब उसको पता चलती है कि वो अपने बर्थडे वाले दिन पे आ गई है, मतलब आज ही सियोजिन का मर्डर हुआ था। ये देखते ही वो सियोजिन को ढूंढने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं हाइमी को जो कि पुलिस स्टेशन में था और उससे पुलिस ऑफिसर पूछताछ कर रहे थे, लेकिन वो उन लोगों को कोई भी जवाब नहीं दे रही होती। और फिर पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि क्या वो वॉशरूम जा सकती है। दूसरी तरफ हम ओहारिन को देख पाते हैं जो कि सियोजिन को ढूंढ रही थी। तब योंगसुन उसको कहता है कि सियोजिन तो हॉस्पिटल में है। हाइमी को जब पुलिस ऑफिसर पकड़ के ले गए थे तब उसकी मॉम को सदमा लगा था, इस वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। दूसरी तरफ हम हाइमी को देख पाते हैं जो
जो कि वॉशरूम से भाग जाती है। और इधर ओहारिन सियोजिन को कॉल करने की कोशिश कर रही थी। सियोजिन कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो उसकी मॉम के साथ था। फिर बाद में सियोजिन जब ओहारिन का मिस कॉल देखता है तब वो खुद ओहारिन को कॉल करता है। तब ओहारिन उसको बताती है कि हाइमी फिर से पास्ट में आ गई है ताकि वो उस हथियार को छुपा सके जिससे उसने किम का मर्डर किया था। दूसरी तरफ पुलिस को भी पता चल जाता है कि हाइमी उधर से भाग चुकी है। इधर स्कूल में ओहारिन और सियोजिन एक साथ वो चाकू ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक से उसके हाथ से वो कैमरा गिर जाता है, पर खुशकिस्मती से वो कैमरा नहीं टूटा था। इसके बाद वो दोनों चाकू ढूंढने लगते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी जब उन्हें चाकू नहीं मिलता तब वो लोग टीचर से पूछते हैं कि आर्ट रूम में रखे हुए चाकू कहाँ पर है। तब टीचर कहते हैं वो तो स्टूडेंट के पास है जो कि अभी ग्राउंड में काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि हाइमी एक टैक्सी पकड़कर स्कूल की तरफ आ रही थी और इस तरफ ओहारिन और सियोजिन ढूंढ रहे थे किसके पास वो चाकू है जिससे किम का मर्डर हुआ था। बहुत ढूंढने के बाद ओहारिन को वो वाला चाकू मिल जाती है। इसी बीच हाइमी भी स्कूल में आ जाती है। वो अपनी लॉकर से जोलाटिन निकालती है। कुछ देर बाद सियोजिन के पास एक लड़का आके कहता है ओहारिन उसको टेरेस पर मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन असल में ओहारिन अभी भी ग्राउंड में ही थी। सियोजिन ओहारिन को कॉल भी करता है लेकिन ओहारिन कॉल रिसीव करने से पहले ही कॉल कट जाता है। फिर सियोजिन छत पे जाने के बाद सियोजिन को पीछे से हाइमी जोलाटिन इंजेक्ट कर देती है। फिर वो उसका फोन लेकर ओहारिन को टेक्स्ट करके टेरेस पे आने के लिए कहती है। ओहारिन जब टेरेस पे आती है तब वो देख पाती है कि सियोजिन बेहोश है और हाइमी उसके गले पे चाकू रखी हुई थी। हाइमी ओहारिन को वो एविडेंस देने के लिए कहती है। ये सुनकर ओहारिन भी वो चाकू जमीन पे रख देती है। इसके बाद ओहारिन हाइमी से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो सियोजिन को ना मारे। तब हाइमी कहने लगता है कि तुम सबको सियोजिन का इतना क्यों परवाह है, सियोजिन तो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट है मेरी जगह। इतने में ही ओहारिन नोटिस करती है कि सियोजिन को होश आ रहा है, इसीलिए वो धीरे धीरे हाइमी की तरफ बढ़ने लगती है। हाइमी उसको अपने ओर आने के लिए मना करता है। इतने में ही सियोजिन को होश आ जाता है और वो हाइमी को धकेल देता है और इसी बीच ओहारिन हाइमी को लेकर वहाँ से नीचे कूद जाती है। सियोजिन उसको बचाने का कोशिश करता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। ओहारिन गिरते वक्त अपने सारी मेमोरी याद करने लगती है सियोजिन के साथ। नीचे गिरने की वजह से ओहारिन और हाइमी दोनों ही मारा जाता है, पर सियोजिन वहीं पर बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। एम्बुलेंस आकर जब ओहारिन का लाश ले जा रहे थे तब सियोजिन उसके पास जाने लगता है, पर पुलिस उसे रोक देता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि टीचर क्लास में आके अनाउंस करता है कि हाइमी और ओहारिन अब उनके साथ नहीं है। ये सुनकर सभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, खास करके सुजिन, योंगसुन और सियोजिन। इसके बाद हम देख पाते हैं कि योंगसुन फोटोग्राफी रूम में बैठ के ओहारिन का फोटो देख रहा था और बहुत ही ज्यादा रो रहा था क्योंकि वो सिर्फ ओहारिन से एक बात कहना चाहता था कि वो उसको पसंद करता है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि हाइमी असल में मरा नहीं था, उसका सिर्फ ब्रेन डेड हो गया था और पुलिस जब उसको पकड़ने के लिए आते हैं तब उसका मॉम पुलिस को भगा देते हैं। दूसरी तरफ हम सियोजिन को देख पाते हैं जो कि अपने घर पे ओहारिन के फोटोज ढूंढने लगता है और उसे एक फोटो मिल भी जाता है, लेकिन उस फोटो को जलाने के बाद वो पास में नहीं आ पाता। वो कैमरा वाले उस शॉप पर भी जाता है लेकिन वो शॉप बंद था। फिर वो वापस स्कूल में आता है जहाँ पे हर जगह उसे सिर्फ ओहारिन ही नजर आ रहा था। वो जब फोटोग्राफी रूम में जाता है वहाँ पर भी उसे ओहारिन ही नजर आ रहा था। ये सब देखकर वो खुद को कहता है कि उसको जीने का कोई हक नहीं है, इसीलिए वो अपने हाथ में एक ब्लेड लेकर वहीं पर बैठ जाता है जहाँ पे उसका कत्ल हुआ था। तभी उसको ओहारिन की सारी बातें याद आने लगता है और उसे ये भी याद आता है कि कैसे उसके हाथ से कैमरा गिर गया था। वो जाके उस कैमरा को चेक करता है और देखता है कि जब वो कैमरा गिर गया था तब उसमें गलती से एक फोटो क्लिक हो गया था। फिर सियोजिन उस फोटो को जला के पास्ट में आ जाता है। पास्ट में आते ही वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। तभी उसके पास ओहारिन का कॉल आता है और ओहारिन उसको बताता है कि हाइमी पास्ट में आ चुकी है और एविडेंस ढूंढने के लिए वो स्कूल जा रही है। लेकिन सियोजिन उसको कहता है कि तुम स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। और सियोजिन के काफी रिक्वेस्ट के बाद वो मान जाती है। तभी ओहारिन को रोड पर एक पपी देखता है जिसको बचाने के लिए वो दौड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ सियोजिन उस चाकू को ढूंढ लेता है और हाइमी भी पुलिस से बचकर स्कूल में आ गई थी और अपनी लॉकर से जोलाटिन निकालने के लिए लॉकर खुलता है। तभी उसके अंदर उसको एक नोट मिलता है जहाँ किसी ने उसको आर्ट रूम में जाने के लिए बोलता है। वहाँ जाने के बाद वो देख पाती है कि वहाँ पर सियोजिन था और सियोजिन को देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसको लग रहा था वहाँ पर ओहारिन होगी। तब सियोजिन उसको सब कुछ बंद करने के लिए कहता है, लेकिन हाइमी उसको उस इंजेक्शन को दिखाते हुए कहती है क्या वो चाकू उसके पास है। लेकिन सियोजिन उसको बताता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ और मुझे पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। फ्यूचर में तुम्हारा ब्रेन डेड हो चुका है और ओहारिन मर चुका है। ये सब सुनकर वो सियोजिन के ऊपर चिल्लाता है और सियोजिन के ऊपर अचानक से हमला कर देता है और दोनों के अंदर हाथापाई होने लगता है। फिर अचानक से उन दोनों के फेस के ऊपर हम ब्लड देख पाते हैं। फिर हमें
हमें बचपन का सियोजिन दिखाया जाता है जो कि अकेला बैठा हुआ था और उससे थोड़ी ही दूर दो लड़कियां खेल रही थी जो कि सुजिन और ओहारिन है। तब ओहारिन उसके पास आती है और उससे उसका एज पूछती है। सियोजिन कहता है कि उसका 8 साल है। ये सुनकर ओहारिन हंसते हुए कहता है कि वो भी 8 साल की है। और कुछ देर बात करने के बाद सुजिन ओहारिन को घर जाने के लिए बुलाती है और ओहारिन उसको बाय कह के उधर से चली जाती है। उसके जाने के बाद सियोजिन भी स्माइल कर रहा था। प्रेजेंट में हम देख पाते हैं कि सियोजिन को हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है जहाँ उसके पेट से खून निकल रहा था। सियोजिन की मॉम उसको इस हालात पे देखकर बहुत रो रही थी। फिर हम देखते हैं कि ओहारिन सियोजिन के पास बैठी हुई थी। ओहारिन अपनी वॉच पे टाइम देखती है और सोचती है कि एक दिन पूरा हो गया है फिर भी वो प्रेजेंट में क्यों नहीं गया। असल में प्रेजेंट टाइम में ओहारिन मर चुकी थी इसलिए वो वापस अपने टाइम में नहीं लौट सकती। तब उसको समझ में आता है कि जब सियोजिन ने उसको कॉल करके स्कूल में आने से मना कर दिया था तब सियोजिन ने उसको बचाने के लिए पास्ट में आया था। तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और ओहारिन से कहती है कि हाइमी ने बोला है कि हाइमी सिर्फ ओहारिन से ही बात करेगी। फिर हम देखते हैं कि हाइमी ओहारिन से पूछती है कि क्या सियोजिन मर गया। तब हमें फ्लैशबैक के एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सियोजिन हाइमी को मारने ही वाला होता है लेकिन वो उसको मार नहीं पाता। इसी मौके का फायदा उठाकर हाइमी उसकी पेट में एक चाकू घुसा देता है और हम देख पाते हैं कि हाइमी पागलों जैसा हरकत कर रही थी। ओहारिन जब उधर से आने लगती है तब सियोजिन का मॉम उसको कॉल करती है और बहुत जोर से रोने लगती है। ये देखकर ओहारिन जल्दी से एक टैक्सी लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागती है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि पुलिस हाइमी को कहीं पर ले जा रहे थे। तभी हाइमी पुलिस से भागने की कोशिश करती है और पर जैसे ही वो रोड क्रॉस कर रही थी एक कार आके उसको ठोक देता है और हाइमी वहीं पर मारा जाता है। फिर ओहारिन जब हॉस्पिटल में पहुंचती है तब देख पाती है कि सियोजिन बिल्कुल सही था और उसको होश भी आ चुका है। ये देखकर ओहारिन को बहुत अच्छा लगता है और एक साथ बैठ जाते हैं दोनों। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओहारिन स्कूल आती है और उसके फ्रेंड उससे पूछ रहे थे कि वो कब सियोजिन को अपना फीलिंग्स बताएगा। तब योंगसुन उससे कहता है कि कुछ दिन पहले सियोजिन और ओहारिन को बात करते हुए फोटोग्राफी रूम में उसने सुन लिया था। क्या सच में ओहारिन फ्यूचर से आई है? इसके जवाब में ओहारिन हाँ कहता है। इसके बाद वो पूछता है कि क्या फ्यूचर में भी हम अच्छे दोस्त हैं? इसके जवाब में भी ओहारिन हाँ कह देती है। ये सुनकर योंगसुन बहुत खुश होता है और सियोजिन को अपना फीलिंग्स बताने के लिए कह देता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सियोजिन आ जाता है और ओहारिन उससे अपना फीलिंग्स कॉन्फेस कर देता है जहाँ सियोजिन भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। फिर काफी साल बीत जाता है और हम देख पाते हैं कि वो सारे स्कूल से ग्रेजुएट कर लेते हैं। सियोजिन अब एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन गया था और ओहारिन भी एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर में जॉब कर रही थी। और फिर हम उन दोनों को एक साथ देख पाते हैं जो कि बहुत ही खुश थे। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि उस कैमरा शॉप में एक कैमरा और एक रील लेकर आता है जिसे देखकर वो शॉपकीपर स्माइल करने लगता है जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई और भी है जिसके पास टाइम ट्रेवल करने का कैमरा था। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि इन फ्यूचर में तुम कौन सी ड्रामा का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो। तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय।